परमात्मा इस लायक बना दी, इस जिम्मेदारी के पद पर बैठा हूँ कि वो आप तक लग जा सके। आप खड़े होके मांग लो, कमी नहीं छोड़ने दूंगा, कोई भी काम अधूरा रहने दूंगा। हरियाणा सरकार ने गांव में शहर जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अब गांव में ही आधुनिक सुविधाओं से लैस जिम और ई लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत हरियाणा के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपने विधानसभा क्षेत्र टोहाना से की, जहां पर एक ही दिन में मंत्री देवेंद्र बबली ने 7 गाँव को जिम और ई लाइब्रेरी की सौगात दी। इनमें खंड जाखल के गाँव चांदपुरा, ललुवाल, हिंदालवाला और टोहाना के गाँव पेरथला, फतेहपुरी, रसूलपुर शामिल है। हमारे प्रदेश का, देश का, अपने परिवार का, अपने चैनल के नाम रोशन करोगे। सरकार का प्रयास था कि जो पहले से ही इमारतें बनी हुई है, जिनका मौजूदा वक्त में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन्हीं इमारतों का सदुपयोग किया जाए, जिससे न सिर्फ सरकार का पैसा बचेगा बल्कि पुरानी इमारतों का भी सदुपयोग हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने राज्य की 3500 इमारतों को चिन्हित किया, जिन्हें जिम और ई लाइब्रेरी में बदला जाएगा, जिनमें कुछ पर काम हो चुका है और कुछ पर काम जारी है। उसी में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के साथ साथ ई लाइब्रेरी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट सेशन में घोषणा की, पूरे प्रदेश भर में हमने जो पुरानी बिल्डिंगें थी इनका सदुपयोग हो सके 3500 बिल्डिंगों को चिन्हित किया। और मेरे टोहाना में मैंने इसकी शुरुआत आज से 3 महीने पहले की थी। करीबन हम शायद 28 के आसपास जिसमें ई लाइब्रेरी और जिम, आज 7 जिम और कुछ लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है। इन 6 जिम पर करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है, तो वहीं ई लाइब्रेरी पर 33 लाख रुपए का खर्च हुआ है। सरकार का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से लैस 1200 ई लाइब्रेरीज खोली जाए, ताकि ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की भी सुविधाएं मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूलों का हम इनको और बेहतर कैसे कर पाए, बेहतर शिक्षा कैसे दे पाए, उसी कड़ी में स्कूलिंग के बाद हमारी बच्चियों को जो बाहर जाना पड़ता था बड़े शहरों की तरफ, वही सुविधा आज गाँव में देने का हमने काम किया कि वो बैठकर अपने आने वाले समय में पढ़ाई कर सके और आने वाले समय में हम इसको एज ए कोचिंग सेंटर भी बनाने का काम करेंगे जब पूरे खड़ी हो जाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन जिम और ई लाइब्रेरीज में सभी इक्विपमेंट्स के साथ साथ 2 एसीज, म्यूजिक सिस्टम विद स्पीकर्स, सीसीटीवी कैमरास, एलईडी लाइट्स आदि लगाए गए हैं। हम जिम की बात करें, बिल्कुल जैसे और जिम होते हैं, प्राइवेट जिम होते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्या कहें, उससे भी बेहतर तरीके से ये बनाया हुआ है। यहाँ के इक्विपमेंट्स की बात करें, यहाँ पर सभी जो उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, वो यहाँ पर रखे हुए ताकि किसी चीज़ की भी कमी ना हो और जो छात्र है और जो कुछ भी स्टूडेंट्स है या जो भी प्लेयर्स है वो इनका इस्तेमाल कर सके और किसी भी तरीके की एक्सरसाइज उनको करनी हो और वर्कआउट करना हो, उसके लिए वो इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि मैट देखेंगे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लगाया गया है। इक्विपमेंट की बात करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है कि आप जल्दी से ये ख़राब होने वाला नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, मैट है और ये काफ़ी मजबूत है। बात करें क्योंकि यहाँ पर अगर एसी की बात करें, इस पूरी लाइब्रेरी जिम में एसीज भी लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड ये एसी लगाए गए हैं और इसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि जो म्यूज़िक के साथ साथ जिम यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि क्वालिटी से किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जिम और ई लाइब्रेरी का सारा काम फिटलाइन जिमिंग इक्विपमेंट्स कंपनी ने करवाया है। कंपनी के प्रमोटर सविंदर सिंह बेदी बताते हैं कि सभी जिम और ई लाइब्रेरी के इक्विपमेंट्स की क्वालिटी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। We are into this gymming line from last 25 years, more than 25 years. हमारे जो डायरेक्टर हैं हरमीत लूथरा, उनकी ही सारा ये श्रेय है एंड वी आर हियर एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। हम जो भी जिम्स बनाते हैं
टू द एंड ऑफ हाई लेवल्स बनाते हैं। एज मंत्री जी का विजन था बेस्ट टू बेस्ट अपने हलके में देने का, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, तो उसके हिसाब से हमने बेस्ट टू बेस्ट जो हम कर सके थे हमने किया। सारे अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं जो आम जिम्स बनते हैं, सस्ते हल्के जिम्स, हमने उस क्वालिटी का कोई भी जिम नहीं बनाया, हम उससे ऊपर लेके आए। सारे इक्विपमेंट्स हमारे, कोई भी इक्विपमेंट आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू द मार्क, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सभी गांव के उद्घाटन समारोह में सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं के साथ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और उनके छोटे भाई मनोज बबली और विनोद बबली का अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंत्री देवेंद्र बबली ने जिम में मशीनों पर स्वयं अभ्यास और निरीक्षण भी किया। ये जो पसीना है तरह तरह, तो ये आम आदमी जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, और जो सुविधा हमें नहीं मिली बचपन में गांव में, मेरा ये हम वंचित रहे इन चीज़ों से। आज मैं परमात्मा इस लायक बना दी, इस जिम्मेवारी के पद पे बैठा हूँ कि वो आप तक मिल जा सके, क्योंकि मैं यहीं इसी धरती पे इसी गाँव की गलियों में बैठा पड़ा हूँ, तभी मेरा पसीना आप लोगों की गिरने लग रहा है। इसकी कदर भी हो, और ये आज मैं चीज़ें बना रहा हूँ इसका मैं खोल के ना बढ़े कि चीज़ों को आप संभालोगे जैसे अपने अपने लिए बनाया, अपने घर के लिए बनाया है, जो पैसा सरकार का वो आपको। समारोह में ग्रामवासियों ने गांव के अन्य विकास कार्यों की सूची भी कैबिनेट मंत्री के सामने रखी, जिसे पूरा करने का कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने आश्वासन दिया। साथ ही जो काम मौके पर निपट सकते थे उन्हें पूरा करने के लिए मौजूदा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर याद दिलाया। विद्यालय को हमारे अपग्रेड करना, जो कि बहुत ही लंबे समय से है, जो मंत्री जी गांव की मेन समस्या है। गांव की मेन समस्या ही पहले भविष्य ही स्कूल से शुरू होता है बच्चों का, और जो आज तक कोई किसी मंत्री ने नहीं करवाया है, और आप सभी सुन रहे हो, सभी ने चक्कर भी लगाए होंगे। तो हम चाहते हैं कि ये भी शुभ काम मंत्री जी के द्वारा हमारे स्कूल भी अपग्रेड किया जाए, और होगा, जरूर होगा, हमें विश्वास है। उसका बदलने का आपके बेटे ने काम किया, आपसे वादा करके आया था कि देवेंद्र सिंह बबली आपको समर्पित है। मेरे शरीर से जो भी पसीना बहेगा वो मेरे हल्के के लिए, राज मेरे को प्रदेश की ड्यूटी है, मेरे लोगों के लिए बहेगा, आपके डेवलपमेंट के लिए बहेगा। जो भी आप काम कहेंगे आप खड़े होकर मांग लो, कमी नहीं छोड़ने दूंगा, कोई भी काम अधूरा रहने दूंगा। जो काम आपने कहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, पैसे की चिंता ना करो, जितना मांगोगे उतना काम मैं लाके दूंगा। सिर्फ एक आश्वासन आपसे लेके जाना चाहता हूँ, जो भी काम आप करवाओ ये सोच लियो रुपया आपकी जेब से निकल ना जाए। सरकार में जो डेवलपमेंट का पैसा सरकार भेजती है वो पैसा आम नागरिक का पैसा है, आम आदमी का पैसा, हमारा हरियाणवी का जो आदमी है उसका पैसा है, उसको खराब मत जाने देना। गांव में जिम और ई लाइब्रेरी की सुविधा होने से अब छात्र और ग्रामीण खुश है। गांव पिरथला में बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दे रहे कोच बताते हैं कि जिम बनने से न सिर्फ छात्रों को बल्कि ग्रामीणों को भी फायदा होगा। पहले छात्रों को जिम के लिए शहर जाना पड़ता था या खुले मैदान में ही वर्कआउट करना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें खेल में भी आसानी होगी। युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, उसके लिए हम पहले से बहुत प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को क्रिकेट खिला रहे हैं, ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खिलवा रहे हैं, और उसी के अंदर देवेंद्र सिंह बबली ने इतना बड़ा हमें योगदान दिया है कि उन्होंने जिम दिया है हमें, और उन्होंने ग्राउंड के अंदर भी अच्छा काम करवाया है। पहले वॉलीबॉल का स्टेडियम उन्होंने अलग से बनवा के दिया है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है हमारे हल्के के लिए। रनिंग करते हैं मैम ग्राउंड में, उसके बाद में थोड़ा जो वर्कआउट किया जाता है वो जिम में किया जाएगा, वरना ट्रैक के ऊपर करते थे उससे थोड़ा अच्छा नहीं होता था, इसलिए हम जिम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसको हमको। युवाओं की सुविधा के लिए जिम ट्रेनर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी सुविधाओं के रखरखाव के लिए ग्रामीणों ने सरकार को अंडरटेकिंग दी है और साथ ही एक कमेटी भी गठित की जाएगी। बच्चों ने भी आश्वासन दिया है कि वे सरकार के इस तोहफे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमने यहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो मैंने जितने भी हमारे युवा साथी हैं इन्होंने मुझे अंडरटेकिंग दी है। हम इसमें प्लान कर रहे हैं कि एक ट्रेनर जो सुबह शाम इनको ट्रेन कर सके, उसका भी एक हम प्रावधान कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम दें, इसको पंचायतें अपने लेवल पर रख के और इन बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग भी दे सके इन्हीं बच्चों के अंदर से। और दूसरा, जो जहाँ अभी तक मैंने शुरुआत की है वहाँ हमारे जितने युवा साथी हैं इन्होंने मुझे अंडरटेकिंग दी है कि इसका रख रखाव हम सब करेंगे। सरकार ने जो पैसा यहाँ इतना अच्छे तरीके से खर्च किया है उसका सदुपयोग भी हो और उसका ये मेंटेनेंस भी करें, कोई ये चीज़ें बार बार नहीं बनती, ये बहुत पैसे लगा के ये चीज़ें बनाई गई हैं।
सरकार का गांव में जिम खोलने का मकसद ग्रामीणों में अपनी सेहत के प्रति जागरूकता लाना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर गांव में ही नशे के कारण कई परिवार अपने घर के चिराग को खो देते हैं। युवाओं को नशे से दूर कर अपनी सेहत की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार का हर गांव में जिम खोलने का फैसला एक सराहनीय पहल की तरह देखा जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया है ये, और काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे बच्चों को। काफ़ी दिक्कतें थी बच्चों को वर्कआउट करने में और एक्सरसाइज करने में, जिसे जिम होने के बाद काफ़ी बच्चे जुड़ेंगे और वर्कआउट करेंगे, नशे पत्ते से दूर रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा काम किया। वहीं ई लाइब्रेरी की सुविधा से अब गांव में आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे न सिर्फ गांव में शिक्षा के स्तर पर सुधार होगा, बल्कि गांव आधुनिकता की ओर भी अग्रसर हो पाएंगे। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों में भी महानगरों जैसी सुविधाएं हो, ताकि ग्रामीण किसी भी तरीके की सुविधा से वंचित ना हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।